जो मैं फ्री होती तो वो फ्री नहीं होती। जैसे मेहमान जो ना रोज़ आने चाहिए, जो इतनी महंगाई के दौर में हमने सिरिंज के ऊपर जो थी वो हमने ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हमने पैरेट लिए थे ना उसने माशाल्लाह से 3 बजीज दिए हैं, 2 मटके के अंदर है और एक जो है ना किधर गया एक माशाल्लाह से ये है। और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, हमने तो बस ऐसे ही घर में शोर होता रहे, चीखते चिल्लाते ये हमें नज़र आते रहे, इसी वजह से हमने इनको लिया था। और दो ही थे बस, ये एक पेयर था। मजाक में ली गई जो चीज़ है ना, आज उसमें अल्लाह ने बरकत डाली है और हमें अब जाके पता चला है कि इन्होंने ना बच्चे दिए हैं और माशाल्लाह से बच्चे दिए, अंडे दिए हैं, फिर बच्चे निकले हैं, हमें पता तक नहीं चला। अल्लाह की कुदरत देखें। और जिसको अल्लाह ने दुनिया में लेकर आना है ना, अल्लाह ने उसको लाकर ही छोड़ना है। और हमें बिल्कुल भी ये चीज़ इल्म में नहीं थी। पता नहीं आप लोगों को सही से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 मटके के अंदर है और एक माशाल्लाह से ये है। ये आज पिंजरे से जब निकला है तो हमें पता चला है, ये देखिए माशाल्लाह से। और हमें इस बात का नहीं इल्म था कि इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, क्योंकि हमने इनका जो पिंजरा था ये एक ही जगह पे रखा हुआ था। और पिछले 1 महीने से सिर्फ इनको दाना पानी हम दे रहे थे। मैं तो खैर यहाँ पे होती नहीं हूँ, बच्चे ही इनको ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, पानी दाना वो डाल रहे होते हैं। उनको भी नहीं पता चला कि इन्होंने मटकी के अंदर अंडे दिए हुए हैं और अंडे फिर जो है ना वो बच्चों में चेंज हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, ये इनकी माँ इनको खिला रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह ने पालना है। हाँ इवें डू तो चुप करते अंदर सुते पे हुना को डाटी नींद आई पी है। एक कुछ बड़ा थी कि ना बाहर निकता खड़े वाल बजीज। अब इंशाल्लाह हम इनकी बहुत सारी केयर करेंगे और इनको खुद खिलाए पिलाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इनमें बरकत आएगी और ये फिर हमारे 2 जो पेयर हैं इंशाल्लाह वो ज़्यादा हो जाएंगे माशाल्लाह। पता नहीं अम्मी है या अब्बा है। और एक ये है मटके के बंदर की घुस कर बैठी। अब ये आसे पासे हों तो हम इसको बच्चों को बाहर निकालें। और एक वो पीछे छुपा हुआ है, इसको निकालते हैं और इसको हम खुद जो है ना आज खाना खिलाते हैं। खाना हम इसको क्या खिलाएंगे और ये क्या खाते हैं और इसका क्या मेथड है वो आपके साथ जो है ना वो शेयर करते हैं। अगर आप लोग घर में ऐसे बच्चे को पालते हैं, उनको क्या फीड जो है ना वो खिलाई जाती है, क्या तरीक़ाकार जो है ना अपनाया जाता है। अब ये कौन निकालेगा? अरियान आराम से निकालना, उनकी माँ मारेगी तो सही। यहीं पे रहने दो, यहीं पे निकाल। इधर दरवाज़ा बंद कर दो, अगर तोता उड़े तो बाहर ना जा सके। हाँ अच्छा, ये हमने ना साइकिल वाले से ली है वॉल, साइकिल वाले से ही मिल जाती 10-15 रुपए की। और ये एक ली हमने सिरिंज के ऊपर जो थी वो हमने उतार ली है सिरिंज। और इसका ये ढक्कन, फ़िलहाल हमें ये वाला जो पंप है ना ये चाहिए होता है। और ये है साइकिल का वाल। अब इसको हम इसके ऊपर जो है ना सेट कर लेंगे बड़े आसानी से। कह दूँ कि हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले आधे घंटे से एफर्ट करने के बाद जो है ना हम इसको इसमें एडजस्ट कर पाए हैं और हमें पता लगा कि इसके ऊपर ऐसे करके जो है ना वो चढ़ जाएगा। तो हम आपके साथ शेयर करते हैं इसको कैसे सेट करना है। अच्छा, सबसे पहले हमने एक डिस्पोजेबल जो है ना वो बॉक्स लिया है। उसके अंदर हमने ये कॉटन रुई जो है वो हमने रखी है और इसके अंदर अपने बच्चे को रख देंगे। उसको हाथ पे या गोद में नहीं लेंगे, इसके अंदर जब वो बैठ जाएगा तो उसको फीड करवाते हुए आसानी होगी। इसके साथ ही हमने जो है ना ये लिया है एक सिरिंज, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। और ये है साइकिल का वॉल, 10-20 रुपये का आपको मिल जाएगा। इसको इसके साथ जो है ना हमने अटैच कर लिया है। और यहाँ पे हमने लिए हैं सिरिलैक, और सिरिलैक जो है इसको हम बनाएंगे, इसकी हम खुराक तैयार करेंगे। पहले आपने थोड़ी सी करनी है, जब वो इतनी खा ले उसके बाद और तैयार करें। एकदम से ज़्यादा आपको तैयार करके इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा पतला है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको मोटा मोटा नहीं, थोड़ा सा पतला ही बनाना है। ये देखिए अब इतना ठीक है। ये इसकी खुराक जो है बनकर तैयार। अब इसको हम सिरिंज में फिलअप कर लेंगे।
यहाँ सिरिंज के अंदर जो है ना मैं सेरेलैक को भर रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को ना बच्चिस को फ़ीड करवाने की पहले कुछ हदायत दे दूँ कि आपने बच्चिस को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीड नहीं करवाना। सर इसके पॉइंट बने होते हैं इंजेक्शन के, आपने 3 पॉइंट तक इसको फिल करना और एक टाइम में इनकी 3 पॉइंट की जो खुराक है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और आपने बच्चिस के मुंह में जो है वो आपने सिर्फ जो इसका जो पाइप है आपने जस्ट वो रखना है, मुंह के अंदर ठोसना नहीं है। अगर आप उसको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, बजिस का सांस जो है वो रुक सकता है, उसकी फूड की जो नाली है, खुराक की जो उसकी नाली है उसमें खाना फंस सकता है, जिसकी वजह से उसका सांस जो है ना वो रुक सकता है। तो खैर यहाँ पर ना मैं भी फील कर रही थी कि हमारे बेल बज गई और पता चला कि हमारे मेहमान आ गए हैं। मैंने फिर रियान को कहा कि आप फीड करवा दो, मैं मेहमानों को देख लेती हूँ। अच्छा जी, आज आए हैं मेहमान और कितने ऐसे मेहमान हैं कि वो पिज़्ज़ा जो है अपना साथ लेकर आए। ऐसे मेहमान तो रोज़ रोज़ आने चाहिए। इसमें क्या भी, अच्छा जी इसमें मिठाई है, ठीक है, मैंने लगा के मुझे सिंगल ही नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें मिठाई और इसमें पिज़्ज़ा। ऐसे ऐसे मेहमान जो है ना रोज़ रोज़ आने चाहिए, जो इतनी महंगाई के दौर में खाने पीने का अपना इंतज़ाम खुद ही करके आए भाई। थैंक यू सो मच। अब जो कि मेहमान जो अचानक ही आए थे, दोपहर का टाइम था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेहमान घर में आए और खाना खिलाए बगैर जो है ना वो उनको मैं जाने दूँ। तो मैंने फटाफट जो है ना अपने हाथ चलाए और जल्दी जल्दी में घर में जो भी पड़ा हुआ था मैंने कहा चलिए जी खाना बनाकर जो है ना वो मैं इनको फिर भेजूँगी। ये शामी की टिक्कियाँ जो पहले से मैंने फ्रीज़र की हुई थी, इनको भी साथ में मैंने फ्राई कर लिया था। चिकन में मैंने जो है वो ग्रीन कढ़ाई बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी नाकाम हो गई। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ग्रीन ना सही तो रेड से हिसाब से मैंने दही बड़े जो थे वो मैंने तैयार कर लिए थे। और सोइयों वाला मैंने कस्टर्ड जो है ना फटाफट जो मेरा दिमाग लगा। और अक्सर औकात ये होता है कि जब कोई आ जाता है ना तो जल्दी जल्दी में ना चीज़ें जो हम बना रहे होते हैं कभी कभी तो बहुत अच्छी बन जाती है और कभी कभी अच्छी नहीं बन पाती। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं जल्दी जल्दी में चीज़ें बनाती हूँ ना तो सब घर वाले उसकी बहुत तारीफ़ करते कि आज खाना बहुत मज़े का बना था। और जब कभी मेरी खुद की नीयत होती है ना कि आज मैं कुकिंग करूँगी तो यकीन करें मैं अपनी उस प्लानिंग में कामयाब हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे एक सबको खाना सर्व करने के बाद अब बारी आई थी मेरी। तो मैंने कहा कि जितनी भी चीज़ ना सारी मैंने अपनी प्याली में निकाल लेनी, अपना प्लेटर बनाकर ना मैंने पुरसुकून उड़कर खाना। यकीन करें जितना मैंने खाना निकाला इतना खाना मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया था। और किचन की जो है ना ये हालत है, आपको पता है जब मेहमान वगैरह आते हैं तो बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर तो अभी इतने मेहमान आए ही नहीं हैं, थोड़े से मेहमान आए थे तो ये सारे बर्तन हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं बर्तन वॉश करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद देखूँगी कि मैं खाने में क्या बनाती हूँ। बर्तन सारे जो है ना वो धुल गए हैं। अभी यहाँ पे इनका पानी खुश्क होने के लिए मैंने रखा है, उसके बाद इनको सारी जगहों पे रखूँगी। उसके बाद इस वाले रैक की बारी आती है, इसको मैंने सेट करना है क्योंकि ईद के बाद से जो है ना इधर की बिल्कुल भी जो है ना वो सफाई नहीं हुई। और ये वाला जो थैला है इसके अंदर मेरे ख्याल से आटा है, हाँ आटा हम लोगों ने मंगवाया था। तो ये वाला थैला जो है बड़ा कीमती थैला है क्योंकि इसके अंदर जो ना रियान को जब हम सामान वगैरह लेने भेजते हैं ये थैला रियान लेकर जाता है। अदरवाइज़ ये शॉपर फाड़ के और चीज़ें गिरा कर ना आता था, कभी अंडे तोड़ के ले आता था, कभी चीनी, कभी घी, जो भी सामान इसको लेने भेजते थे ना ये शॉपर फाड़ के चीज़ ज़ाया करके आ जाता था। तो ये फिर मैंने जो थैला है ना ये मैंने खुद सिया था, इसके अंदर ही फिर हम इससे चीज़ें मंगवाते थे। इसको भी जो है ना धो लेते लगे हाथ। फिर है ना ये बिखरा हुआ था, मैंने कहा इसको समेट लूँ। ईद पे जितनी भी ज्वेलरी थी ना वो जैसे ही पहनी और उसको उतार कर जो है ना बस ऐसे ही शॉपरों में रख दिया गया था। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये वेस्ट हो जाए इसको मैं ना अच्छे तरीके से बॉक्सेस में सेट करके जो ना रख देती। वैसे मेरे पास इतनी ज़्यादा ज्वेलरी की कलेक्शन तो नहीं होती, मुझे जो मिली हुई है वो गिफ्ट्स में ही मिली हुई है। और कभी कभार कोई मुझे शौक़ हो जाता है इवेंट्स पे लेने का तो मैं बाय करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज्वेलरी नहीं बाय करती। तो आज आपको मैं अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन भी दिखाऊंगी और इन ज्वेलरी को हम बॉक्स में सेट करके भी रखेंगे। अच्छा ये सारी कुल मिला के मेरी ज्वेलरी है और कौन कौन सी ज्वेलरी मैंने कहाँ से ली थी ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। ये है माला, पर्ल माला, ठीक है। ये मैं अक्सर जो है ना वेयर करती होती हूँ अपने ड्रेसेस के साथ। इसको मैं फ़िलहाल शॉपर में अलग करके रख दूँगी। और ये इयररिंग्स मैंने बड़ी ईद पर लिए थे, इतने से ही थे। और फ़िलहाल मैं इन तमाम चीज़ों को जो है ना इसमें सेट करती हूँ। ये मेरी रिंग्स वगैरह ये खैर इसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी। और ये वाले जो इयररिंग्स है ना इसकी मैं सेटिंग कर लूँ पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ। मे बी कि ये इसका नहीं है
अगर इसके पीछे भी ऐसे ही लगा, नहीं इसके पीछे भी नहीं, शायद गुम गया हुआ है। खैर ये चीज़ जो है ना इसकी नहीं है, इसका हम हल भी जो है ना वो निकाल लेंगे। इनको फ़िलहाल मैं जोड़ी को मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये वाली दिखा देती हूँ। ये वाली आप देख लें, ये बड़ी ईद पर मैंने अपने एक ब्लैक ड्रेस के साथ जो थे लिए ज्वेलरी में, इनको मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। उसके बाद जो ये वाले है ना, ये वाले इयररिंग मुझे ईद पर, छोटी ईद पे या बड़ी ईद पर किसी ने गिफ्ट दिए थे। मे भी मेरी किसी नंद वगैरह में से ही किसी ने मुझे गिफ्ट किए थे किसी ड्रेस वगैरह के साथ। अच्छा उसके बाद जो है ना ये रिंग्स हो गई, और इनको भी मैं यहीं पे सेट कर लेती हूँ। रिंग्स मेरे पास बहुत होती हैं और मैं जहाँ उतारती हूँ मैं फिर वहीं पे जो है ना बस भूल जाती होती हूँ कि मैंने कौन सी रिंग पहनी कब थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता। और आज मैंने कहा सारी जो मेरी ज्वेलरी है, बिखरी हुई ज्वेलरी, इसको मैं इकट्ठा करती हूँ और उसको मैं, हाँ ये वाले इयररिंग जो है ना ये मेरे बहुत पुराने इयररिंग है। ये मेरी सिस्टर ने, मेरी बहनों ने मुझे बहुत सारी ज्वेलरी भेजी थी, ये उसमें से इयररिंग है। और ये 2016 की बात है, 2016 की बात है। मेरी एक नंद की शादी थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारी ज्वेलरी मुझे भेजी थी और तब मेरी अम्मी आई थी मेरे पास, तो उन्होंने ये वाली इयररिंग्स लेकर आई थी और ये मैं 2-3 बार वेयर की और ये तब से पड़े हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, वैसे के वैसी जो है ना ये नई के नई ही हैं। इनको भी मैं आज सेट करके रख दूँगी। और ये वाले कड़े भी मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट में भिजवाए थे ज्वेलरी में, और ये वाली चूड़ियाँ भी, और ये वाली चूड़ियाँ और ये वाले कड़े ये 2016 के मेरे पास पड़े हुए हैं। चीज़ें जो है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होती अगर आप उनकी केयर करते हैं, उनको हिफाजत के साथ रखते हैं तो वैसे की वैसी रहती है। तो फिलहाल चूड़ियों की जो कलेक्शन है इसको हम बाद में सेट करेंगे। सबसे पहले तो हमने अपने इयररिंग्स और जो रिंग्स हैं उनको सेट करके रखना है। और एक मेरी ये वाली रिंग हो गई, इसको भी मैं इसमें सेट करके रख देती हूँ। अभी और भी पता नहीं कहाँ कहाँ पे रिंग्स पड़ी होंगी, और भी होंगी, और वो फिर किसी और व्लॉग में देखा ना। ये मैं कह रही थी कि मिल जाएंगे ये प्लास्टिक के, इसके पीछे जो लगते हैं, इसको वैसे तो हम कोली कहते हैं, अब इसको हुक कहने लग गए हैं, क्या कहने लग गए हैं मुझे कुछ याद नहीं है। ये भी पड़ी है, मैंने शॉप वाले से ना एक्स्ट्रा ली थी। अच्छा जी ये भी अलग हो गई, ये देखिए जी चाबी भी उसमें से निकल आई है। ये पिन्स, विजिबल पिन्स। और अच्छा ये तो मैंने उसी दिन जो थे ना, इसकी मुझे बहुत फिक्र लगी हुई थी इस वाले इयररिंग की, इसको तो मैंने उसी दिन ही जो था मैंने शॉपर में पैक कर लिया था। तो फ़िलहाल जो है ना हम ऐसा करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को ना हम डाल देते हैं इस वाले शॉपर में, और अपनी फिर ज़रूरत के हिसाब से इसको जहाँ लगाना होगा ना वो फिर हम लगा लेंगे। और ये वाला तो डब्बा हो गया कंप्लीट, इसको तो मैं बंद करके रख देती हूँ। ये मेरी कुछ बहुत पुराने वाली ज्वेलरी है इसलिए मैंने इसको इस वाले बॉक्स में रखा है। तो इस वाले बॉक्स, ये मेरे पास जो बॉक्स है ना ये चॉकलेट्स वाला बॉक्स है। अगर आपके पास भी इस तरह के बॉक्स हो तो आप ज्वेलरी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट से भी ज्वेलरी बॉक्स जो मिल जाते हैं, उस पैकेट को मैं इसके अंदर जो है वो रख देती हूँ। और सबसे पहले मेरी ये वाली चैन, इसको भी मैं इसी वाले शॉपर में डाल के रख देती हूँ। ज्वेलरी कभी भी ख़राब नहीं होती, इनको खुशबू ना लगे, इनको पानी ना लगे, नमी ना लगे, इस तरह के पेपर्स में आप इनको बंद करके जो है ना रख सकते हैं। तो ये वाला मेरा झुमका, कटोरी झुमका, ये मैंने ठीक से पहना भी नहीं अभी, ये देखें। और ये वाला सेट मेरी ज़िंदगी का ये पहला सेट होगा जो मैंने ख़रीदा है, ख़रीदा तो नहीं, खैर ये गिफ्ट आया है। तो इसको जो है शॉपर में पैक करके रख देते हैं। फ़िलहाल जो वाइट वाले शॉपर थे इसकी किसी की पैकिंग वालों कहीं मिसिंग है, तो फ़िलहाल हम इसको इसी शॉपर में पैक करके रख देते हैं, मकसद है कि ख़राब ना हो। अच्छा जी ये वाला जो है ना, ये वाला भी जब हम चाचड़ा शरीफ गए थे ना तो ये वाली मैंने माला वहाँ से ली थी। ये वाली माला मैंने चाचड़ा के बाज़ार से बाई की थी, एक ये वाली। और ये पता नहीं मैंने क्या सोचकर बाई की थी, हाँ अपनी एक फ्रेंड को देने के लिए बाई की थी। और मेरी वो फ्रेंड भी ऐसी है कि जब वो फ्री होती है मैं फ्री नहीं होती, जब मैं फ्री होती तो वो फ्री नहीं होती। तो ये तब की वैसे ही इसके अंदर ही पड़ी हुई थी। और अब ये वीडियो शायद देखेगी तो कहेगी कि मेरी तुमने
जो थी, मेरा गिफ्ट जो लाई थी वो मुझे वापस करो। और एक ये चीज़, ये हमारे यहाँ पर इसको पत्ती कहते हैं और पाना भी कहते हैं। ये भी कुछ इस तरह की जो है ना ये बनी हुई है। ये भी मैंने चाचड़ा के बाज़ार से ही ली थी। और इसको भी हम सेट करके रखते हैं। हाँ जी, एक ये वाली मेरी रिंग, ये मेरी बहुत खूबसूरत रिंग है और ये मैंने ईद पे ही जो ली थी ना, ये वो वाली रिंग है। इसको भी हम इसी बॉक्स में डाल देते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त जो है ना हमें इजीली मिल सके। चलिए जी, ये तो ईमान की चूड़ी आई हुई है। अच्छा, बाकी रहेगी ये वाली चीज़। इसको, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, ये वाला मेरा ज्वेलरी बॉक्स मैंने बनाया हुआ था, लेकिन अभी किसी और चीज़ के काम आ जाएगा। अब ये वाली ज्वेलरी को भी हम शॉपर में डाल देते, लेकिन शॉपर में मुझे याद आया कि मैंने, हाँ देखा, नोज़ रिंग अपनी, ये मैंने अपनी नोज़ रिंग रखी हुई थी और अब मैं इसको इसी वाले शॉपर में डाल के रख दूँगी ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। मुझे बहुत पसंद है ये वाली। मैं फ़िलहाल इसके अंदर जो है पैक करके इसको इसके अंदर रख दूँगी और जो एक्स्ट्रा चीज़ है उनको हम समेट लेंगे। ये चूड़ियाँ कड़े, अब मैं और इस तरह का शॉपर को देखती हूँ और उसी के अंदर हम इसको जो है डाल के रख देंगे। ये वाली चूड़ियाँ, ये मैं चूड़ियों वाले डब्बे में रखूँगी। तो फिलहाल मेरी इतनी छोटी सी ज्वेलरी थी और ये वाली जो इसकी मैंने प्लास्टिक की कोलियाँ ली थी, इसको भी मैं यहाँ पे रखने, बॉक्स को हम करते हैं बंद और इसको इसकी रखेंगे जगह के ऊपर। चलो बस ये काम जो मेरा समेटा गया। अब मैंने ये करना है कि अब मैंने फ़्रेश होना है। फ़्रेश होने के बाद जो है ना, हमारी पुप्पो की डेथ हुई थी, उनके आज जुमेरात है, वहाँ पर जाना है और कुरान पाक वगैरह, और वहाँ पर गुठलियाँ पड़ी जा रही होती हैं, वो पढ़नी है। तो ये चीज़ें रखने के बाद बस मैं वहीं पर रवाना होती हूँ। एक कर दो ईमान से मैंने कटवाए थे टिंडे। हम ईद से पहले लेकर आए हुए थे, ईद से एक दिन पहले के टिंडे गोश्त बनाएंगे और टाइम ही नहीं लग सका, तो आज फिर हम टिंडे गोश्त बना रहे हैं। और वाहिद हमारा घर आना है जहाँ पे टिंडे जो है ना बड़े शौक से खाए जाते हैं, वरना टिंडों का नाम सुनते ही जो है ना सबके मुंह ख़राब होना शुरू हो जाते हैं।